तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं परसेंटेज चेंज के बारे में। पिछले 2 वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से हम परसेंटेज को समझ सकते हैं, उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका जो परसेंटेज वैल्यू है उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वो सारी बातें दोस्तों हम पिछले 2 वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो यू कैन वॉच द वीडियोज़, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और दोस्तों ये जो क्लासेस हैं यूपीएससी सीसेट और या फिर स्टेट पीसीएस सीसेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने दोस्तों शुरू से आपको पढ़ाना शुरू कर दिया है। तो यू कैन ज्वाइन मी एंड यू कैन सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू वांट टू फॉलो मी और इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर द सीसेट एग्जामिनेशन। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं परसेंटेज चेंज के बारे में, ठीक है। तो यदि दोस्तों हम बात करते हैं परसेंटेज चेंज के बारे में, ये सुपर इंपॉर्टेंट दोस्तों वी कैन से टॉपिक है परसेंटेज चेंज। तो यदि दोस्तों सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए चेंज का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंज। तो यदि दोस्तों हम चेंज की बात करते हैं तो चेंज का मतलब है कि आप ओरिजिनल चीज़ों से आगे बढ़ गए या फिर पीछे आ गए, तो वो दोस्तों चेंज होता है। तो फॉर एग्जांपल दोस्तों चेंज का मतलब है डिविएशन फ्रॉम ओरिजिनल से दोस्तों डिविएशन ही हो जाना परसेंटेज चेंज है। अब दोस्तों यदि हम बात करते हैं कि ओरिजिनल से डेविएशन का मतलब क्या है। अब जैसे दोस्तों मान लेते हैं कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है या कोई आर्टिकल है दोस्तों, उसका जो ओरिजिनल प्राइस है दोस्तों अभी हम कहते हैं दैट इज़ 120 रुपीज़ है। कितना है दोस्तों? 120 रुपीज़। अब हम ये चाहते हैं इस पर कि इसका जो प्राइस है वो दोस्तों 20% क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। क्या हो गया दोस्तों? 20% इंक्रीज़ हो गया। तो इस पर 20% यदि हम इंक्रीज़ करते हैं तो आपको फाइनल प्राइस पूछा है। अब दोस्तों बहुत छोटा सा सवाल है, लेकिन दोस्तों आपको ये समझना पड़ेगा कि हम अपना गणित इसमें किस तरह से लगा सकते हैं। आपसे फाइनल प्राइस के बारे में बात हो रही है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये परसेंटेज जो वैल्यूज़ हैं आपको इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ये दोस्तों सुपर इंपॉर्टेंट पहली बात है। तो सबसे पहले दोस्तों यदि हम 20% की बात करते हैं तो बच्चे को पता है जो भी तैयारी कर रहा है कि 120 का 20%। अब दोस्तों 2 तरीके हैं। देखो एक तो तरीका यह है कि 120 का 20% निकालना है, तो 120 इंटू 20/100 करते हैं। ये दोस्तों बहुत आसान तरीका है जो कि क्लासेस जब छोटे होते हैं जब सिखाया जाता है तो ये दोस्तों सॉल्व करने के बाद 24 आ जाएगा। यदि दोस्तों थोड़ा सा हम पिछले क्लास में जब मैंने आपको परसेंटेज को बताया था फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, उसको यदि दोस्तों आप देखोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि 20% दोस्तों जो 20% होता है, एक मिनट, तो दोस्तों जो 20% होता है इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5 होता है। कितना होता है? 1/5। तो यदि दोस्तों मैं इसको 1/5 लिख पाता हूँ 20% को, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और दोस्तों 1/5 का मतलब 24 ही आएगा। तो आप दोस्तों चाहे कान ऐसे पकड़े चाहे घुमा के पकड़े, आंसर तो सेम ही आने वाला। बट दोस्तों दिमाग में घंटी बजे कि हमको वो रास्ते अपनाने चाहिए जिससे हमारी प्रॉब्लम आसान होती है, ना कि हमारी प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। अब दोस्तों इसको पता चल गया कि अगर हमारा प्राइस 20% बढ़ गया है तो हमको 24 रुपये और आगे चलना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि दोस्तों 120 में मैं 24 जोड़ूंगा तो फाइनल दोस्तों हम कितने पे पहुंचेंगे? तो फाइनल प्राइस दोस्तों 120 में 24 और दोस्तों प्लस करेंगे तो 144 रुपये आएगा। ये दोस्तों परसेंटेज चेंज हमने आपको बताया। लेकिन मतलब इतना भी मैं क्यों लिखूं? मैं तो बहुत आसान करने वाला हूं या बताने वाला हूं। तो दोस्तों एक पहला तरीका है जो कि क्लास 5th या 6th में जब बच्चों को परसेंटेज सिखाया जाता है वहाँ सीखते हैं। अब दोस्तों यदि आप थोड़े से बड़े हो गए हैं, ग्रेजुएट आपने कर लिया है, ग्रेजुएशन, तो आपको थोड़ा सा चीज़ों को ऐड ऑन करना पड़ेगा और आपको लर्निंग अपनी इंप्रूव करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इसमें हम किस तरह से अपनी मैथ को यूज़ कर सकते हैं या फिर परसेंटेज चेंज का असली खेल क्या होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसी बात को हम लोग थोड़ा सा और डिफरेंट वे में समझने का प्रयास करते हैं। अब दोस्तों सिर्फ और सिर्फ जो खेल है वो परसेंटेज चेंज का ही है सारा के सारा। तो सबसे पहले आपको दोस्तों 20% लिखना है और इसका लिखना है फ्रैक्शन वैल्यू जो कि दोस्तों 1/5 होता है। अब जो दोस्तों मैं बात आपको सिखा रहा हूँ वो सुपर इंपॉर्टेंट बात है, उसको दोस्तों आपको समझ लेना है क्योंकि दोस्तों वो आपके काम आने वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो जब भी दोस्तों आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो जो हमारा दोस्तों डिनोमिनेटर होता है, जिसको दोस्तों हिंदी में हर बोलते हैं, ठीक है, ये दोस्तों ओरिजिनल को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको बताता है कि आपके पास ओरिजिनल क्या चीज़ है। अब दोस्तों ओरिजिनल का मतलब ये किसी की हाइट हो सकती है, किसी के नंबर हो सकते हैं, किसी के मार्क्स हो सकते हैं, किसी की सैलरी हो सकती है, किसी का वजन हो सकता है, जो भी कुछ होगा लेकिन दोस्तों ओरिजिनल होगा।
एंड दोस्तों ये जो ऊपर वाला नंबर है ये दोस्तों आपको बताएगा कि भैया उसमें बदलाव कितना आया है। चेंज का मतलब होता है दोस्तों बदलाव, चेंज का मतलब होता है बदलाव। अब आप पहले जैसे नहीं रहे, इसका मतलब है कि आप कंपैरिजन कर रहे हैं पहले के मुकाबले, तो पहला मतलब ओरिजिनल, तो बदलाव दोस्तों। अब जो ऊपर लिखा होता है वो बदलाव होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास शुरू में 5 रुपये का कोई भी चीज़ है या कोई भी अंक दोस्तों 5 था, ये दोस्तों ओरिजिनल है जिसको हम ओ से लिखते हैं, उस पर दोस्तों चेंज कितना आया, चेंज का मतलब सी लिख रहा हूँ तो दोस्तों 1 का चेंज आया। अब दोस्तों जो बदलाव होता है 2 टाइप से हो सकता है, या तो आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं या दोस्तों जीवन में पीछे हट सकते हैं। पीछे हटने का सवाल आपके लिए नहीं है, लेकिन दोस्तों 2 ही तरीके से चेंज हो सकता है, मतलब या तो पॉजिटिव या तो दोस्तों नेगेटिव। अब दोस्तों यदि मैं बात करता हूँ तो 2 टाइप से हमारे पास चेंज है, एक तो पॉजिटिव एक दोस्तों नेगेटिव, ठीक है, एक दोस्तों नेगेटिव एक दोस्तों पॉजिटिव। अब दोस्तों यदि मैं बात करता हूँ कि पॉजिटिव चेंज का मतलब क्या है कि आपको चीज़ों को इंक्रीज़ करना है, और नेगेटिव चेंज का मतलब आपको चीज़ों को रिड्यूस करना है। तो यहाँ पे दोस्तों यदि मैं देखूंगा कि 20% जो हमारा प्राइस है दोस्तों ये बढ़ गया है, क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया है, तो हमारी चीज़ें बढ़ जाएंगी। तो 5 में दोस्तों आपको +1 करेंगे तो फाइनल दोस्तों आपके पास कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। कितना मिलेगा, 6। ये बात समझ में आ गई। अब ये बताइए 5 रुपये ओरिजिनल था, 1 रुपये से मूल्य बढ़ गया और दोस्तों आप 6 पे पहुँच गए। तो अगर आप इसमें वेरिएबल ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐसा भी मान सकते हैं 5x 1x और 6x। 5x 1x और 6x। धीरे धीरे दोस्तों आदत नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको सीखने के लिए। तो 5x 1x और 6x। अब जो क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है दोस्तों 120, हमको कौन सी वैल्यू दे रखी है, तो ये 5x की है या 1x की है 6x की है। तो ये बच्चे को पता चल गया कि भैया ये जो 5x है यही आपका ओरिजिनल है और यही दोस्तों आपका ओरिजिनल प्राइस है। इसका मतलब आपको 5x की वैल्यू 120 दे रखी है। कितनी दे रखी है दोस्तों, 120। तो 5x की वैल्यू दोस्तों यदि 120 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 आ जाएगी। x इज कमिंग आउट टू बी 24। इसका क्या मतलब है कि x की वैल्यू यदि 24 है तो आपको फाइनल मूल्य निकालना, तो 6 इंटू कितना होगा दोस्तों, 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 रुपये दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये जो बात है आपको समझ में आई होगी कि किस तरह से हम परसेंटेज चेंज के ऊपर खेल सकते हैं। इसको दोस्तों थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं और प्रैक्टिस कराता हूँ, सो दैट आपको ये जो कंसेप्ट है बिल्कुल आपके दिमाग में छप जाए। चलिए दोस्तों, जैसे दोस्तों ये प्राइस है, हम लिखते हैं प्राइस जो है इज इंक्रीज्ड बाय 12.5%। कितना दोस्तों, 12.5%। एंड फाइनल वैल्यू, फाइनल प्राइस बिकम्स 909 रुपये। तो फाइंड ओरिजिनल प्राइस, इसमें दोस्तों आपको निकालना है फाइंड, एक मिनट, फाइंड ओरिजिनल प्राइस। तो चलिए दोस्तों इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो ओरिजिनल दोस्तों प्राइस निकालना। अब दोस्तों हम बिल्कुल एक्स वैक्स नहीं लेंगे, जीवन में दोस्तों एक्स को बोलो और आगे बढ़िए और अच्छे तरीके से सीखिए, क्योंकि एक्स को बोलना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो 12.5% का दोस्तों फ्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ आपको पता होना चाहिए। 12.5% का फ्रैक्शन यदि आपने मेरी पहली वीडियो देखी है तो आपको ये पता होगा, ये 1/8 होता है। कितना होता है दोस्तों, 1/8। तो हम इसको 1/8 लिख सकते हैं। अब सिंपल सी बात है दोस्तों, ये जो 12.5% है इंक्रीज़ है या डिक्रीज़ है, भाई इंक्रीज़ हो गया, यहाँ पे क्या बोलते हैं, इंक्रीज हो गया मतलब बढ़ गया। तो कोई भी वैल्यू फाइनल वाली ज़्यादा हो जाएगी, ओरिजिनल वाली कम होगी, तभी तो बढ़ा हुआ माना जाएगा। तो ये दोस्तों जो 8 है ये ओरिजिनल है। ऊपर वाला दोस्तों नंबर चेंज है 1 का, और फाइनल हो जाएगा दोस्तों 8 में यदि हम 1 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। तो सवाल में दोस्तों ये जो 909 दे रखा है वो किसकी वैल्यू, 8 की, 1 की या 9 की, तो सबको पता चल गया। ये फाइनल प्राइस दे दिया, तो फाइनल दोस्तों 9 का मतलब 909 दे रखा है। तो यदि दोस्तों 9 को आप 909 बोलते हो तो कितने से आपने दोस्तों गुणा कर दिया, या दोस्तों आप ऐसा समझ सकते हैं कि 9x की वैल्यू 909 हो गई। तो x की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 101 हो जाएगी। तो x की वैल्यू दोस्तों यदि 1 है तो आपको 8 की वैल्यू निकालनी है।
एक मिनट दोस्तों, बड़ा कन्फ्यूज़न हो गया है तो, ठीक है। ये दोस्तों आपको 101 से गुणा यहाँ भी करना पड़ेगा, बिकॉज दोस्तों आपने 101 से यहाँ भी गुणा करा है। तो 808 दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर है। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी कि परसेंटेज चेंज का मतलब क्या है, और सिर्फ दोस्तों जो परसेंटेज है वही इंपॉर्टेंट है। एक सवाल और करते हैं, फिर इस वीडियो को दोस्तों रैप करते हैं, ठीक है, रैप अप करते हैं मतलब। अब मान लेते हैं दोस्तों जो वेट है किसी का, वजन दोस्तों, वजन वेट न्यूटन वाला नहीं है दोस्तों, ये वजन किलोग्राम वाला है। वो दोस्तों 15% से डाउन हो गया। 15% से दोस्तों क्या हो गया, डाउन। डाउन मतलब डिक्रीज हो गया। तो उसका दोस्तों जो करंट वेट है, करंट जो वजन है, ये मान लेते हैं दोस्तों, हाँ ये हो गया 51 kg। एक मिनट यार, ये बार बार दिक्कत कर देता है। 51 kg। तो करंट वजन दोस्तों यदि 51 kg है, तो आपको दोस्तों ओरिजिनल वजन निकालना, उसका क्या निकालना है, ओरिजिनल वजन, ठीक है। तो ये दोस्तों सवाल है। तो इस सवाल में दोस्तों ज़्यादा गणित नहीं लगाना, सिंपल सी बात है। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि 15% का दोस्तों फ्रैक्शन कितना होता है। तो ये दोस्तों होता है 3/20। कितना होता है, 3/20। अब दोस्तों जो 20 है ये दोस्तों ओरिजिनल है, इस पे दोस्तों चेंज है, उसके बाद दोस्तों फाइनल है। तो 15% दोस्तों ये डाउन हुआ है। क्या हुआ है, डाउन। तो दोस्तों यदि आपके पास ओरिजिनल वैल्यू 20y है, आप कुछ भी ले सकते हैं, y x k y कुछ भी ले सकते हैं। तो 20y, अब दोस्तों 3 का चेंज आ गया, तो चेंज प्लस का या माइनस का, माइनस का। क्यों, क्योंकि डाउन वैल्यू है। तो दोस्तों माइनस का 3 का चेंज आ गया, तो आपको मिलेगा कितना, 17y। भाई 20 में से 3 गए तो कितना मिलेगा, 17y। अब सवाल में दोस्तों जो 51 kg है वो किसकी वैल्यू दे रखी है, 17 की, 20 की या 3 की, किसकी दे रखी है, ये दोस्तों फाइनल वैल्यू दे रखी है दोस्तों 51। तो यहाँ से दोस्तों y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो जहाँ जहाँ y है दोस्तों वहाँ पे आपको 3 करना है और गुणा कर देना है। तो ओरिजिनल दोस्तों यदि वजन निकालना है आपको, तो 20 × 3, तो 60 किलो दोस्तों इसका ये ओरिजिनल वजन हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आज के जो टॉपिक में मैंने आपको परसेंटेज चेंज सिखाने की कोशिश करी, और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और सक्सेसिव दोस्तों परसेंटेज चेंज सिखाएंगे, जिससे कि दोस्तों आपका जो चैप्टर है और टाइम के साथ इम्प्रूव हो जाए। तो इसी उम्मीद, उत्साह और उमंग के साथ में कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। धीरे धीरे दोस्तों मुझे भी अडेप्ट करने में टाइम लगेगा इस बोर्ड को। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। और दोस्तों वीडियो को पूरा का पूरा देखा करो और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।